बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की नमाज के जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे। जब पूरी दुनिया सोती है तो अल्लाह ताला रात के आखिरी तीसरे हिस्से में आसमान दुनिया पर आते हैं और 3 सदाएं लगाते हैं। नंबर पहला, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं। नंबर 2, कोई है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं। नंबर 3, कोई है जो गुनाहों की माफ़ी चाहे और मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। हम में से कितने लोग इस पुकार का जवाब देते हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और बुजुर्गान दीन हमेशा तहज्जुद के पाबंद थे। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से बहुत खुश होता है जो सिर्फ उसी की इबादत के लिए आधी रात को अपनी नींद कुर्बान करता है। और तहज्जुद जैसी इबादत सिर्फ वही कर सकता है जो अल्लाह की इबादत मोहब्बत में मुखलिस हो और सच्चा मोमिन हो, क्योंकि पहली रात के इस वक्त कोई रियाकारी दिखावा नहीं हो सकता। बंदा अपने रब के साथ अकेला है, उसके डर से रो रहा है, अपनी समस्याओं का दुखड़ा रो रहा है और रब से मदद मांग रहा है। ऐसे नेक बंदी के लिए अल्लाह ने ऐसा इनाम देने का वादा किया है जो वह सोच भी नहीं सकता। तहज्जुद ने लोगों की ज़िंदगी को कैसे बदला है, इसकी बेशुमार कहानियां हैं। तहज्जुद में मांगी गई अल्लाह से मदद ने उनकी मुश्किलों को चमत्कारिक ढंग से हल किया है। ये सिर्फ तहज्जुद में की गई दुआ की बदौलत हुआ है। और ऐसा क्यों ना हो, जबकि नमाज तहज्जुद के दुनिया व आखिरत के फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा, जन्नत हासिल होगी। अल्लाह सुब्हान व ताला ने कुरान में मुत्तकून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो रात में इबादत करते हैं। ये मुत्तकून जन्नत के सभी सुखों का मज़ा ले रहे होंगे। नेक आरजुओं और तमन्नाओं को पूरा करता है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की तमन्ना रखते हैं तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। अपने काम को पूरी लगन से करना, फिर उस काम में खैरो बरकत के लिए अल्लाह से मदद मांगना, क्योंकि सारी कायनात उसी के कंट्रोल में है। अगर कोई दुआ दिल से मांगी जाए तो उसे ज़रूर कबूल करता है। मुसलमानों के पास हर रात मौका है कि वे हर मामले में अल्लाह से मदद मांगें। 3 परेशानियों का हल, जब आप किसी मुश्किल में हो तो अपनी उम्मीदें कमज़ोर इंसानों से बांधने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करें। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है और मदद मांगता है तो उसकी मदद ऐसी जगहों से की जाती है जहां से कोई उम्मीद नहीं होती। मुश्किलों में सब्र और सुकून हासिल होता है। आजमाइश के वक्त फिक्र और मायूसी आम तौर से दिल में बस जाती है, इससे आदमी बेचैन हो जाता है। ऐसे में तहज्जुद से दिल को सुकून हासिल होगा। रात के आखिरी हिस्से में बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है। सजदों में अपनी मुश्किलों का रोना आपके दिल को शांत करेगा और आपको आपकी समस्याओं का सामना करने में मदद करेगा। नफ्स को काबू करता है। इस वक़्त नमाज आपको अपने नफ्स पर कंट्रोल पाने और गुनाहों से रोकने में मदद करेगा, क्योंकि आप रात के अंधेरे में दुनिया की हलचल से दूर रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। नमाज तहज्जुद के जिस्मानी फ़ायदे। नमाज के दौरान जिस्म के कई हिस्से हरकत में आते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और नमाज के दौरान दिल में बहुत ही सुकून में होता है, खासकर सुबह के वक्त में, जिससे जिस्म पर जो पॉजिटिव असरात पड़ेंगे उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, पर कुछ जिस्मानी फ़ायदे बताए गए हैं। तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ना। नंबर पहला फ़ायदा, इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार लाता है। नंबर 2 फ़ायदा, कई बीमारियों को निकाल देता है। नंबर 3 फ़ायदा, चेहरे पर नूर लाता है और उसकी चमक में इजाफा होता है। नंबर 4 फ़ायदा, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। नंबर 5वां फ़ायदा, दिमागी सेहत के लिए अच्छा है। नंबर 6वां फ़ायदा, पैरों में दर्द को रोकता है। नंबर 7वां फ़ायदा, गर्दन की मांसपेशियों को आराम देता है। नंबर 8वां फ़ायदा, पीठ के दर्द को रोकता है। सलाते तहज्जुद के दूसरे
फ़ायदे आपको एक मजहबी शख्स बनाता है। नफ्सियाती बूस्टर आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, आपको खुदा के करीब लाता है। जब आप खुदा के इतने करीब होते हैं तो आपको और बड़ा बनने की तरफ उभारता है और बताता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आप महफूज और सेहतमंद महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तहज्जुद नमाज के पढ़ने के मतलब बेशुमार फ़ायदे, जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे भी इसमें हमने आपको बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तहज्जुद के नमाज पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें सारी बीमारी, परेशानियों और बलाओं और आफत से बचाए। तमाम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियों से हमारी हिफाजत फ़रमाए।